नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है। विवादित रहेजा बिल्डर का एक और कारनामा। रहेजा की अथर्वा सोसाइटी के 400 से ज्यादा परिवार परेशान हैं। कभी भी बिजली का कनेक्शन कट सकता है। रहेजा बिल्डर ने डोमेस्टिक बिजली का अभी तक जो बिल है वो नहीं दिया है, कनेक्शन नहीं दिया है, और 15 करोड़ लेने के बाद भी डोमेस्टिक बिजली कनेक्शन नहीं दिया है। सोसाइटी के लोगों की रहेजा बिल्डर पर कार्रवाई की मांग और सरकार रहेजा बिल्डर के खिलाफ एक्शन ले, ये मांग इस दौरान जो निवासी हैं उनके द्वारा की गई है। और जितने रहवासी वहां के हैं उनकी तरफ से अब ये मांग उठाई जा रही है और बिल्डर के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जा रही है। तो अथर्वा सोसाइटी के लोग बिजली विभाग के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं, मजबूर हैं सोसाइटी के लोगों की रहेजा बिल्डर पर। इसी को लेकर के कार्रवाई की मांग की जा रही है। सरकार रहेजा बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करे, ये पीड़ित परिवारों की तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल कमर्शियल रेट से बिजली का बिल भर रहे हैं और अथर्वा सोसाइटी में बुनियादी सुविधाएं भी ना के बराबर हैं। तो निवेशकों की तरफ से इसको लेकर के भी सवाल उठ रहा है। तो कई और परेशानियां हैं, इन सब से जूझ रहे हैं निवेशक और रहने वाले लोग, और इसी को लेकर के अब सरकार से मांग की जा रही है कि एक्शन इस पूरे मामले पर लिया जा सके। तो विवादित रहेजा बिल्डर का एक और कारनामा सामने आया है। रहेजा की अथर्वा सोसाइटी के 400 से ज्यादा परिवार बेहद परेशानी में हैं और कभी भी बिजली का कनेक्शन कट सकता है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और इसी को लेकर सेक्टर 109 स्थित अथर्वा सोसाइटी में बुनियादी सुविधाएं भी अब जो रहने वाले लोग हैं उनको नहीं मिल पा रही हैं। और 400 से ज्यादा जो परिवार इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं उनके सामने परेशानी बनी हुई है। बिजली का कनेक्शन भी कट सकता है और अभी तक डोमेस्टिक बिजली कनेक्शन रहेजा बिल्डर के द्वारा नहीं दिया गया है। और इसी को लेकर के अब सवाल उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बिजली का जो कमर्शियल कनेक्शन है वो क्यों नहीं लिया गया है, और ऐसे में अब जो रहने वाले लोग हैं उनके बिजली का कनेक्शन कटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। चलिए इस सोसाइटी के भीतर और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के क्योंकि लोगों की तरफ से बार बार मांग की जा रही है कार्रवाई की, और ऐसे में सोसाइटी में रहने वाले लोगों का आखिर इस पर क्या कहना है, जरा वो आपको दिखाते हैं। हम रहेजा अथर्वा के लोग, जो कि करीब 450 फैमिलीज हैं और 2000 के करीब हम लोग हैं, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं। यहाँ 14 स्टोरी की 11 टावर्स हैं। बिना बिजली के आप इमेजिन कर सकते हो। बिजली एक बेसिक मूलभूत सुविधा है जिसके लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी की करोड़ों रुपए लगा दिए इस रहेजा बिल्डर पे विश्वास करते हुए, जो कि 2014 में ओसी इनको मिली, मई 2014 में, विद ए कंडीशन। डीटीपी ने इनको ओसी दिया ए ब्लॉक टू एफ ब्लॉक कि 15 दिन के अंदर आपको डोमेस्टिक सप्लाई देनी है। इसके बाद अनदर ओसी फॉर द लो राइज for the Silas Tower was given on the condition, same condition in November 2014, that you have to November 2014 में they got the OC with the same condition that within 15 days you are supposed to give the domestic electricity. Now in spite of 7 years down the line we are on the temporary connection. अप्रैल 2021 के ऑर्डर के अनुसार they have increased they means DHBBN has increased the rate to twice. We have approached the court. Court directed that we should keep paying the domestic rate and our electricity will not be disconnected. However, day before yesterday, they have disconnected our electricity at 3 p.m. I personally approached the SDO, Suman Madam, Suman Kashyap. She is the SDO of Division Gurgaon. She told until you pay the double the rate, that is 100% of the rate, 14 rupees 30 paisa, electricity will not be connected. देखिए, ये जो पॉलिसी है वो ही गलत है। पहली बात, आप पैसा लेते हैं बायर से और बायर्स को आप बोलते हैं बिल्डर को दो, तो सबसे बड़ी गलती तो इधर है। पॉलिसी ये होनी चाहिए कि बायर्स पैसा दे डायरेक्टली डीएचबीबीएन को। तो इसमें ये जो बिल्डर्स हैं ये घोटाला नहीं कर पाएंगे। इवन ईडीसी आईडीसी भी जो जमा होना चाहिए वो भी डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा होना चाहिए। पर ये जानबूझ के सिस्टम को ऐसा रखा गया है कि इसमें करप्शन किया जाता है। करोड़ों अरबों रुपए बिल्डर्स अपने पास रखते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं। सरकार खुद उनकी तरफदारी करती है और कोर्ट में बोलती है कि बिल्डर्स पर नरम रहा जाए कि कोविड है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना है। बट इसमें कोविड की बात कहाँ से आती है? वो तो पैसा हमने दिया हुआ है। उनको कोई नुकसान और नफा नुकसान की बात नहीं है ना, हमारा पैसा हमने दिया हुआ है, आप अपने पास रखे हुए हो। ये तो धोखाधड़ी है, चोरी है। इसमें तो जो ये बिल्डर्स हैं इनको सीधी जेल होनी चाहिए। 420C में धोखाधड़ी के मामले में इनको जेल।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे गुरुग्राम से संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जरा, क्योंकि बिल्डर की जो ये मनमानी है और धोखाधड़ी जो लोगों के साथ हुई है उसको लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब लोगों की तरफ से मांग उठ रही है कि इसमें एक्शन लिया जाना चाहिए, इसमें सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और सरकार को ऐसे बिल्डर के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यूं तो गुरुग्राम के अंदर रहेजा बिल्डर लगातार इस तरीके के कई फर्जीवाड़े के मामले सामने आते हैं, चाहे मूलभूत सुविधाएं ना देने की बात हो, कहीं पर कमजोर स्ट्रक्चर, सीपेज प्रॉब्लम, बेसमेंट से पानी निकल, ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स रहते हैं। उसी में एक ये फर्जीवाड़ा है सेक्टर 109 का, रहेजा अथर्वा सोसाइटी का। अथर्वा सोसाइटी की बात की जाए तो फिलहाल भी 400 से 450 परिवार इसमें रहते हैं, तकरीबन 2000 से लोग यहाँ पर ज्यादा जो लोग हैं वो इसमें रहते हैं। लेकिन यहाँ अगर इस मामले की बात की जाए, दरअसल 2014 में इस सोसाइटी का जो है पोजीशन शुरू हुआ था, ओसी शुरू हुआ था, और उस समय टर्म्स कंडीशन पे दिया गया था, क्योंकि जब कोई बिल्डर सोसाइटी बनाता है तो कॉमर्शियल होती है, उसमें आपको डोमेस्टिक कनेक्शन लेने होते हैं। बाकायदा 2015 में नई पॉलिसी भी आई है। इसके लिए बिल्डर ने तमाम निवासियों से जिनको फ्लैट बेचे हैं उनसे तो पैसा लिया, किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख, अलग अलग नियमों के अनुसार जो है उनसे पैसा लिया। तकरीबन 15 करोड़ रुपए उसने यहाँ के निवासियों से ले लिए डोमेस्टिक कनेक्शन के नाम पर, लेकिन वो विभाग को जमा नहीं कराए, बिजली विभाग के पास वो जमा नहीं कराए। यानी कि उसमें 4.29 करोड़ का, यानी 4 करोड़ 29 लाख रुपए में यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाए जाने थे डोमेस्टिक कनेक्शन के, जो कि आज तक नहीं लिए गए हैं। यही एक कारण है कि बिजली विभाग उसको लेकर के कॉमर्शियल का चार्ज यहाँ से ले रहा है, 14 रुपए पर यूनिट यहाँ पर ले रहा है, और यहाँ के निवासियों का कहना है कि वो डोमेस्टिक का पैसा दे चुके हैं, तो ऐसे में वो केवल 7 रुपए यूनिट देंगे। ये एक ऐसा विवाद है जिसमें पैसा बिल्डर खा गया, बिल्डर के पास जो लोगों ने, निवासियों ने पैसा दिया और बिल्डर ने जमा नहीं कराया, जिसका खामियाजा जो है स्थानीय निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। निवासी अपना पैसा बिल्डर को दे चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग आज निवासियों के ऊपर कार्रवाई करना चाहता है। जिन लोगों ने रहेजा के प्रोजेक्ट में निवेश किया, जिन्होंने वहां पर अपने करोड़ों रुपए लगा के आशियाने लिए, आज उनके सामने दिक्कत ये आ गई है कि उनके बिजली के कनेक्शन कट रहे हैं। पूरी सोसाइटी का कनेक्शन काट दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने भी कहा कि आप डोमेस्टिक लीजिए, और इसके लिए बिल्डर से कहा गया कि आप यहाँ पर जो है इनको कनेक्शन बाकायदा डोमेस्टिक के लिए यहाँ पर केवीए जो है 33 केवीए का यहाँ पर लगाइए। लेकिन आज तक 2014 की पॉलिसी के अनुसार भी 11 केवी तक का भी यहाँ पर सिस्टम नहीं लगाया गया है। यही कारण है कि आज की डेट में 1 करोड़ से ज्यादा का बकाया बिजली का बिल इस सोसाइटी का है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि वो 7 रुपए यूनिट के हिसाब से लगभग 50 लाख के करीब देने को तैयार है, लेकिन बिल्डर की लापरवाही के चलते, यानी कि जो बिल्डर ने 15 करोड़ रुपए यहाँ के लोगों से लिया है उसका कोई हिसाब नहीं दिया, विभाग के पास उन्हें डोमेस्टिक कनेक्शन अप्लाई नहीं करे, ओसी फर्जी तरीके से ले ली, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब खामियाजा स्थानीय निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। बिजली विभाग उनकी सोसाइटी का कनेक्शन काटने की तैयारी में है। इस क्षेत्र की 14 मंजिला ये इमारत है, लिफ्ट बंद हो जाती है ऐसे में खासकर बात करें, क्योंकि इनके पास डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं है। रिहायशी सोसाइटी है, लेकिन कॉमर्शियल जब उस समय लिया गया था सोसाइटी बनाते समय, आज तक भी वही है। वही तो बड़ा सवाल है, कनेक्शन नहीं क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ अपनी जीवन भर की जो पूंजी है, जो पैसा है, वो इकट्ठा करके कोई भी निवेशक या कोई भी आम नागरिक अपने सपनों के घर को अगर साकार करना चाहता है, तो ऐसे बिल्डर जो है वो धोखाधड़ी करते हैं। तो ऐसे मामले में, क्योंकि अब कोर्ट में भी आप कुछ लोग गए थे, वहां से भी ये कहा गया था कि चलिए आपको भरोसा देते हैं, आपका जो बिजली का कनेक्शन है वो कटना नहीं चाहिए, लेकिन अब इसमें जो कहा जा रहा है कि सीधे सीधे आमने सामने बिजली विभाग और आम नागरिक जो है वो आ चुके हैं। तो क्या अभी तक प्रशासनिक अमले के द्वारा कुछ इस पर सहयोग करने की बात की जा रही है? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि हमने जिलाधिकारियों से भी बात की है, वहां से अभी तक क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, सीधे यहाँ पर अगर बात करें, निवासी अपनी जगह ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर फ्लैट लिया, बाकायदा पैसा भी दिया, उन्होंने पूरा पैसा 1.5 या 2 लाख रुपए हर फ्लैट का जो भी रहता है, तकरीबन 15 करोड़ रुपए पूरी सोसाइटी का रहता है, वो उन्होंने पैसा बिल्डर को दे दिया। विभाग अपनी जगह ठीक है कि जो कॉमर्शियल कनेक्शन है तो उसी अनुसार यहाँ से बिल लिया जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा इसके अंदर दोषी है वो है बिल्डर। बिल्डर ने बाकायदा इन लोगों से पैसा तो लिया डोमेस्टिक के नाम पर, इनसे कनेक्शन के नाम पर, लेकिन वो पैसा खुद ही रख लिया, आगे देने की बजाय डोमेस्टिक कनेक्शन आज तक यहाँ पर अप्लाई नहीं किया गया, जिसके चलते बिल्डर का जो एक बड़ा फर्जीवाड़ा है उसका खामियाजा इन तमाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार को भी राजस्व में कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। लेकिन दीपक, इसमें बड़ा सवाल यह है कि रेरा आने के बाद, क्योंकि बहुत हद तक ऐसे जो बिल्डरों की मनमानी थी उसको रोकने के लिए रेरा और हरियाणा के अंदर हरेरा लेकर के आए, लेकिन अब इन सब नियमों के बावजूद भी अगर जो निवेशक हैं अगर वो परेशान हैं, इन बड़ी बड़ी सोसाइटियों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं अगर वो परेशान हैं, तो आखिर में जाए तो जाए कहां वो? अब
सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्योंकि रहेजा बिल्डर की बात की जाए तो गुरुग्राम में हम अथर्वा की ये बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने वेदांता की तस्वीरें भी दिखा चुके हैं, वहां के हालात भी दिखाए, हमने रेवांता के हालात भी दिखाए। रहेजा के लगभग सभी प्रोजेक्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं विवादों में है, कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हर सोसाइटी के अंदर है, और लोग या तो हरेरा या डीटीपी के पास चक्कर काटते रहते हैं, और ऐसे में बिल्डर क्योंकि जब बुलाया जाता है तो उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता और ये मामला लंबित चला जाता है। हालांकि जो निवासी हैं वो अब विभाग पर भी प्रश्न उठाने लगे हैं, डीटीपी विभाग पर, एसटीपी विभाग पर भी प्रश्न उठाने लगे हैं कि आखिरकार क्यों ऐसे बिल्डर को, जिसने पहले इतने फर्जीवाड़े कर रखे हो, लोगों के साथ इस तरीके से धोखा करा हो फ्लैट के नाम पर, तो आशियाने के नाम पर, उसको और नए नए लाइसेंस क्यों दिए जाते हैं। अब भी लोग ये मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। हालांकि बिल्डर के खिलाफ कुछ मामलों में एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन उनका कहना है कि इसमें मुकदमा दर्ज हो, उसकी गिरफ्तारी और कम से कम आगे ब्लैक लिस्ट भी किया जाए, ताकि ये बिल्डर इस तरीके से लोगों के साथ फर्जीवाड़ा बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे बिल्डर बाज नहीं आते हैं, अपनी मनमानी करते रहते हैं दीपक। लेकिन ये तो सिर्फ एक पहलू है, और रहेजा बिल्डर की जितनी और दूसरी सोसाइटी हैं वहां पर भी कमोवेश कुछ इसी तरीके के हालात नजर आते हैं। कहीं पर पानी की किल्लत है, कहीं पर पानी वहां पर जमा हो जाता है, जलभराव की वहां पर परेशानियां सामने आ जाती हैं। ये जो बेसिक चीजें हैं जो एक सोसाइटी के अंदर मिलनी चाहिए एक आम नागरिक को, वो भी यहां पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब कोई अपना घर लेता है, अपने आशियाना लेता है या किसी सोसाइटी में जाता है, तो एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक अपने सपनों के आशियाने के नाम पर किसी सोसाइटी में जाता है, जैसा कि गुरुग्राम में लगभग दिल्ली एनसीआर के सभी सोसाइटी बिल्डर्स के इस तरह के हैं। लेकिन करोड़ों रुपए देने के बाद कहना कि बिल्डर जो है उनसे करोड़ों रुपए ले तो लेता है, फ्लैट बेच देता है, लेकिन आखिरकार इन लोगों का सामना करना पड़ता है। हम बात कर रहे थे तो अथर्वा की दिक्कत है, बिजली की, यहाँ पर कमजोर स्ट्रक्चर की भी दिक्कत है, प्लास्टर टूट के गिर जाता है, वो इनके सामने बड़ी चुनौती है। कभी एसी गिर जाते हैं टूट करके, कभी फॉल सीलिंग टूट के गिर जाती है। इसी तरीके से रेजा वेदांता एक ऐसी सोसाइटी है जहां बेसमेंट में आज भी वो पार्किंग इस्तेमाल नहीं कर सकते, पार्किंग में से पानी निकल रहा है, उसका कोई आज तक इलाज नहीं है। लोगों ने करोड़ों रुपए देकर के फ्लैट खरीदे। ये इस तरह के मामले सामने, लेकिन ये मामले आखिर शिकायत जाती है विभाग के पास तो केवल फाइलों में तारीखों तक निपट के रह जाते हैं। हर बार इनका कहना है कि अलग एक तारीख दी जाती है, बिल्डर को बुलाया जाता है, कोई आता नहीं है, वो समय मांगते हैं। और ये आज अगर बात करें रहेजा अथर्वा की भी बात करें तो 2014 से इसकी ओसी मिली, 2015 में नई पॉलिसी भी आ गई, उसके बावजूद 7 से 8 साल हो गए, आज भी इन लोगों के सामने बड़ी चुनौती है कि करोड़ों रुपए देने के बाद बिजली का भी उन्होंने, अगर बात करें ईडीसी और आईडीसी जो बिल्डर को देना होता है, उसका भी सारा पैसा ये दे चुके हैं, लेकिन वो बिल्डर ने आगे पैसा विभाग को जमा नहीं कराया, यानी कि सरकार के राजस्व को भी नुकसान, उनके साथ भी फर्जीवाड़ा, यहाँ के निवासियों के साथ भी फर्जीवाड़ा। फ्लैट बेचते टाइम बेहतरीन ब्रोशर्स जो है वहां पर दिखाए जाते हैं, यहाँ पर सुविधाएं दिखाई जाती है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता। यही खामियाजा रहेगा बिल्डर का, जो तमाम जो निवासी हैं वो भुगत रहे, जिन्होंने भी इनके प्रोजेक्ट में निवेश करा। ये एक बड़ी चुनौती जरूर बनी हुई है। हालांकि इस मामले में आपने अब भी रहेजा बिल्डर के जो अधिकारी उनसे बात करी तो उन्होंने सीधे तौर से कहा कि ये उस मामले में कहीं ना कहीं खुद को अनजान बताते नजर आए। उन्होंने कहा कि बाकायदा जो उनको ओसी मिली है वो ही होते, जबकि ओसी के अनुसार, ओसी में भी ये लिखित था कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको इधर बिजली का कनेक्शन डोमेस्टिक लेना होगा, जो कि आज तक नहीं लिया गया। करीबन 4 करोड़ 29 लाख रुपए का खर्चा यहाँ पर डोमेस्टिक उसको लाने का, लेकिन 15 करोड़ रुपए बिल्डर ने निवासियों से ले लिया। अब तक 4 करोड़ 29 लाख रुपए भी खर्च नहीं करा, ना वो पैसा यहाँ के निवासियों को वापिस लौटाया जा रहा है। वापिस लेकिन लोगों का तो यही आरोप है ना, देखिए बुनियादी चीजें तो मिले नहीं, बिजली पानी के कनेक्शन तक को लेकर के संकट बना हुआ है। तो अब सवाल तो यह है कि लोग तो जो रहने वाले हैं, जिन्होंने बड़ा जो मुश्किल से पैसा कमाया है, अपनी खून पसीने की जो कमाई है, गाड़ी कमाई है, वो इस बिल्डर को दे दी है। लेकिन बिल्डर तो आज भी मजे में है, और बिल्डर आज भी किसी भी तरीके से लोगों की इन परेशानियों को दूर करने के लिए कोई जहमत नहीं उठा रहा है। यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार बिल्डर यहाँ मजे में है। बिल्डर ने लोगों से पैसा ले लिया, बेहतरीन फ्लैट दिखा करके, उस समय उनको नक्शे दिखा करके फ्लैट बेच दिया, और उसके बाद बिल्डर ने अपना पैसा लिया, बल्कि इनसे ओसी के बाद इनके बिजली के कनेक्शन का भी पैसा ले लिया, ईडीसी आईडीसी का भी पैसा ले लिया, लेकिन खुद विभाग में जमा नहीं कराया और अपने पास रख के बैठ गए। और आज की डेट में ये लोग परेशान होकर के अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। तमाम निवासी इसको लेकर के तमाम अधिकारियों के पास चक्कर काट चुके हैं, लेकिन आज कोई सुनवाई नहीं है। और आखिरकार अब ये मांग कर रहे हैं कि इस बिल्डर को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो लोगों को डोमेस्टिक कलेक्शन, कम से कम कनेक्शन है या जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसका वादा किया गया था, वो कम से कम मुहैया कराई जा सके। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो बेसिक चीजें हैं, वो सुविधाएं कम से कम सभी जो रहने वाले लोग हैं उनको मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पर दीपक जानकारी देने के लिए। और